परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। पाकलाम में से पढ़ेंगे भजन संहिता 89 99 जबूर उसकी 14 आयत। धर्म ते न्याओ तेरी राजगद्दी दी नींह हन, दया ते वफादारी तेरे अगे अगे चलदियां हन। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती हैं। तो लिखा गया कि धर्म और न्याय है ना, इस जो पहली लाइन है इसी के ऊपर हम विचार करेंगे। फिर से पढ़ेंगे पहली लाइन को। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तो इसका मतलब है कि जब हिब्रू में, इब्रानी में इसका मीनिंग देखते हैं तो जो कानून के अनुसार सही हो, तो हमारा परमेश्वर इसका मतलब है कि वो धर्मी है, वो न्यायी है और वो वही करता है जो कानून के अनुसार सही हो। पंजाबी में भी इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। धर्म ते न्याओ तेरी राजगद्दी दी नींह हन। धर्म और न्याय तेरी राजगद्दी की नींव हन। धर्म और न्याय तेरे सिंहासन का क्या है? मूल है। तो धर्म और न्याय, तो खुदा की इच्छा कि उसके लोगों के बीच में भी धर्म और न्याय हो। हिजकियल 33 बाब उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਚਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 33 बाब उसकी 14 आयत। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਰੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर अगर मैं दुष्ट से ये कहूँ, खुदावंद खुदा का ये वाक्य है कि ये वचन है कि अगर मैं दुष्ट से ये कहूँ तो निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के कार्य करने शुरू करे। तो आगे चल के लिखा है कि बेशक खुदा ने कहा दुष्ट को कि तू निश्चय मरेगा, लेकिन वो अपने पाप से लौट आया और अपने जीवन में धर्म और न्याय को ले लिया। निश्चय वह क्या करेगा? जिएगा। तो आज धर्म और न्याय ही उसके लोगों के जीवन में होना चाहिए। लिखा गया कि उसने शहजादों को, उन सारे शासकों को, जो जज लोग थे, उनको कहा कि पूरे देश में लूट सूट को बंद करके धर्म और न्याय को फैलाओ। हिजकियल 45 बाब उसकी 8 और 9 आए। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। इसराइल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर ना करें। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर ना करें, परंतु इसराइल के घराने को उसके लेकिन इसराइल का जो परिवार है, इसराइल का जो घराना है, उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। हाँ जी, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा उन शहजादों को, राजकुमारों को यूं कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो। उपद्रव और उत्पात को क्या करो? दूर करो, और न्याय और धर्म के काम किया करो। न्याय और धर्म के कार्य किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पंजाबी में एक बार इसी 9 आयत को। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। अत्याचार और लूट को क्या करो? बंद करो। और प्रजा के बीच में क्या होना चाहिए? धर्म और न्याय, धर्म और न्याय के कार्य होने चाहिए। और मेरी प्रजा के बीच में क्या बंद किया जाए? हाँ जी, फिर से आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। अत्याचार और लूट को क्या करो? बंद करो। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। मेरी प्रजा के बीच में से अपने जोर और धक्केशाही को क्या करो? बंद करो। न्याय और धर्म, तो खुदा के लोगों के बीच में न्याय और धर्म ही होना चाहिए। परमेश्वर के सिंहासन का जो मूल है वो धर्म और न्याय ही है। लेकिन आज कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए तो दंड चाहते हैं, सजा चाहते हैं कि खुदा इसने जो अपराध किया है, खुदा इसको देखेगा, इसके लिए ये दंड होना चाहिए, इसने खुदा की इच्छा के विरोध में ये गुनाह किया है। लेकिन अपने लिए क्या मांगते हैं? जब अपने से गलती होती है तो क्या मांगते हैं? दया। दूसरों के लिए सजा। तो न्याय और धर्म तो फिर एक जैसा ही सबके लिए होना चाहिए कि अगर खुदा के लोग बार बार गलती करके अपने लिए दया मांगते हैं तो फिर हम दूसरों का भी कभी भी न्याय कर नहीं सकते। दूसरों के लिए भी फिर हमें दया ही मांगनी चाहिए कि आए प्रभु इनके गुनाहों को क्या कर, क्षमा कर। दाऊद के बारे में लिखा गया कि दूसरों के लिए तो उसने वो मृत्यु दंड मांगा, लेकिन अपने लिए दया। दूसरा शमूएल 12 बाब उसकी 5 और 13 आए। ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਰੋਧ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵੱਢਣ ਯੋਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤੀ 13। ਤੇ हाँ जी, 12 बाब उसकी 5वीं आयत और 13 आयत। तब दाऊद का क्रोध
उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो यहां एक ही अपराध दूसरे के लिए दाऊद ने क्या मांगा? मृत्यु दंड, कि वो मनुष्य मृत्यु दंड के क्या है? योग्य है। तो वही अपराध अपने लिए क्या कह रहा है? मैंने यहोवा का क्या किया है? अपराध किया है, मैंने पाप किया है। तो इसका मतलब है कि अपने लिए नहीं, उसने कहा कि मैं भी मृत्यु दंड के क्या हूं? योग्य हूं, मैं सजा के योग्य हूं। आज यही खुदा के लोग कितने दूसरे लोगों के लिए ये आदमी, ये इंसान इसी लायक थे, ऐसा ही होना चाहिए था। हमने तो बहुत बार समझाया था, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे थे। या दूसरों के लिए मृत्यु दंड या सख्त सजा, लेकिन वही काम जब अपने जीवन में होता है तो उसके लिए कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से गुनाह हो गया, गलती हो गई है मेरे से, है ना, गलती हो गई, उसका मतलब है कि दया। तो अगर हम अपने लिए एक ही अपराध के लिए दया मांग रहे हैं, वही अपराध हमने किया है, वही अपराध दूसरा कर रहा है, दूसरे के लिए मृत्यु दंड मांग रहे हैं या कोई और सजा मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ये खुदा की प्रजा के बीच में, खुदा के लोगों के बीच में धर्म और न्याय नहीं। दाऊद ने ये जो गलती की थी कि अपने लिए दया मांगी थी, तो दूसरे के लिए मृत्यु दंड मांगा था, तो उसके सिंहासन के बारे में खुदा की इच्छा थी कि वहाँ से धर्म और न्याय निकले, लेकिन फिर वही बात क्या कर दी गई कि दाऊद का सिंहासन जो था वो मसीह यीशु में, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे फिर उस सिंहासन से क्या निकलेगी? न्याय और धर्म। यशायाह कहते हैं, यशायाह 9 बाब उसके 7वीं आयत, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇगी। उसकी प्रभुता सर्वदा। यीशु मसीह के बारे में लिखा, जब इसके 6 आयत से पढ़ते हैं, हाँ जी पढ़ेंगे, 6 आयत भी साथ में पढ़ लेंगे। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ उसके ਹੋਵੇਗੀ। राज की तरक्की और सलामती की कोई हद ना होगी। ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ दाऊद की राज गद्दी के लिए क्या लिखा है कि वो उसको क्या करे? कायम करे। हिंदी में पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधों के ऊपर है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी उसका परमेश्वर, नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी होगा, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा अनंत जाएगा। काल का पिता, शांति का राजकुमार। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर
इस समय से लेकर इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर, यीशु मसीह को, किसको? यीशु मसीह को दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और इस समय से लेकर सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा और स्थिर धर्म के द्वारा क्या करेगा? उस राजगद्दी को संभाले रहेगा। संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज खुदा एक एक ईमानदार के जीवन से न्याय और धर्म चाहते हैं कि अगर खुदा के लोग अपने लिए दया चाहते हैं तो फिर दूसरों के लिए भी हमेशा क्या मांगनी चाहिए? दया ही मांगनी चाहिए। क्या आपने भी कभी कहा है कि प्रभु इस अपराध की जो भी सजा है मैं उसका हकदार हूँ, या जो भी दंड बनता है, मैंने गुनाह किया है तेरी इच्छा के विरुद्ध, तो जो भी सजा है मुझे बता, है ना? दूसरों के लिए हम हमेशा बहुत जल्द न्याय करते हैं, लेकिन न्याय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हमें हर एक के लिए हमारा जीवन जो है दया से भरा ही होना चाहिए, और फिर अगर जैसा हम अपने लिए तोलते हैं दूसरों के लिए वैसा ही तोलना चाहिए, क्योंकि धर्म और न्याय उसकी प्रजा के बीच में, देश के बीच में क्या करना चाहिए? फैलना चाहिए। जैसे वहाँ लिखा गया राजकुमारों के लिए कि उनको उनके ऊपर धक्केशाही को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, लूट खसूट को बंद करना पड़ेगा, और धर्म और न्याय को फैलाना पड़ेगा, धर्म और न्याय के कार्य करने पड़ेंगे। तो आज हमें बिल्कुल वचन के अनुसार ही बोलना चाहिए, वचन के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए। तो आज खुदा हम सबसे यही चाहते हैं कि हम धर्म और न्याय से चलें। यही उसके सिंहासन का क्या है? मूल है। तो दाऊद ने इस बात में न्याय में क्या की थी? गलती की थी कि अपने लिए और दूसरे के लिए उसने मृत्यु दंड मांगा, और अपने लिए कि मेरे से क्या हो गई है? भूल हो गई है, मेरे से अपराध हो गया है, गलती हो गई है। उसका मतलब है कि वो क्या चाहता था कि उसके ऊपर क्या हो? दया हो। तो आज एक एक जन को जब अपने लिए हम महसूस करते हैं कि हमारे से भूल हो गई है, खुदा हमें क्षमा करे, तो दूसरों के लिए भी रो रो कर क्षमा मांगनी चाहिए कि वो लोग भी क्या हो जाएं? निकल जाएं। तो आज परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर, यीशु मसीह के सिंहासन के ऊपर जैसे लिखा गया कि फतेहमंद ही राज करेंगे, ये वो लोग फतेहमंद हैं जो धर्म और न्याय से जिन्होंने क्या किया? कार्य किया। प्रकाशित वाक्य 3:21। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ये सिंहासन कौन सा सिंहासन है? धर्म और न्याय का सिंहासन। इसका मूल ही क्या है? धर्म और न्याय। तो उसके ऊपर बैठने वाले भी कैसे होने चाहिए? जिनके जीवन में धर्म और न्याय था, जिन्होंने बिल्कुल खरा न्याय किया, किसी का पक्षपात नहीं किया। बेशक वो खुद अपने लिए थे या अपने परिवार के लिए थे या दूसरों के लिए थे, एक जैसी ही बात कही कि वो ही, क्योंकि सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, तो फिर उसके ऊपर बैठने वाले भी धर्म और न्याय करने वाले ही, कि जो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, कभी भी बिल्कुल खरी बात ही करेंगे। तो आज कितने लोग हैं जो अपने लिए तो दया चाहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, रोज़ा रख के भी दुआ करते हैं कि प्रभु आगे से बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा,
लेकिन दूसरों के बारे में वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। दूसरों के बारे में कि चलो इसने अपराध किया है, प्रभु देखेंगे या ये देखे, है ना। लेकिन आज एक दूसरे के लिए इतनी दया मांगने की ज़रूरत है कि जब हम उस सिंहासन के ऊपर बैठना तो फिर हमारे जीवन में से धर्म और न्याय ही निकलना चाहिए। उत्पत्ति 18 बाब उसकी 19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਅਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ करे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ खुदा ने अब्राहम के बारे में कहा कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, खुदा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। वो खुद भी धर्म और न्याय करेगा और अपने पीछे जो उसका वंश जो रह जाएगा उनको भी यही बात सिखाएगा कि धर्म और न्याय करते रहें। मैंने उनको जांच लिया है, मैंने उसको परख लिया है, मैं उसको जान चुका हूँ। वो कभी भी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अब्राहम को खुदा ने जांचा कि ये धर्म और न्याय ही करेगा और अपने पीछे अपने बाल बच्चों को भी क्या सिखाएगा, धर्म और न्याय करना ही सिखाएगा। तो इसका मतलब है कि आज हम सब जांचे जाते हैं, परखे जाते हैं कि हम धर्म और न्याय करते हैं या पक्षपात करते हैं जो या क्या करते हैं। तो आज हमारे जीवन में हमेशा एक जैसी बात ही सबके लिए निकलनी चाहिए। हमारा कोई करीबी है या हमारा दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, हमें इतने धर्म और न्याय करने वाले होना चाहिए कि एक जैसा ही सबके लिए व्यवहार निकलना चाहिए। ये नहीं है कि ये मेरा रिश्तेदार है उसके लिए हम पक्षपात करें, उसके गुनाहों को छुपा दें और दूसरे के गुनाहों को क्या करें, उजागर करें, या दूसरे के गुनाहों को कहें कि नहीं ये सुयोग्य ही नहीं है कि ये कार्य कर सके, और अपने जो अपने निधि की लोग हैं उनके गुनाह को छुपा कर कहें कि नहीं छोटी मोटी गलती है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब हम धर्म और न्याय नहीं कर रहे। तो अब्राहम को खुदा ने जान लिया कि वो धर्म और न्याय ही करेगा, वो कभी भी इधर उधर की बात नहीं करेगा, किसी के लिए भी वो पक्षपात नहीं करेगा। वो अपने बच्चों को भी, वंशज को भी यही सिखाएगा कि वो उस मार्ग के ऊपर चलें और धर्म और न्याय ही करें। तो आज यीशु मसीह के सिंहासन के ऊपर बैठना है तो फिर वो सिंहासन जो है वो धर्म और न्याय का ही सिंहासन है। तो हमें धर्म और न्याय के बीच में ही चलना चाहिए। हमारे जीवन में इतनी खराई सच्चाई होनी चाहिए। बेशक हमारा बच्चा गलती करता है तो हमें उसके लिए भी वही, आज कितने पेरेंट्स हैं कि कई बार अपना बच्चा गलती करे तो उसको कुछ नहीं कहना, डांटना नहीं है, जहाँ उनके अपराध को छुपा लेना है। दूसरे का बच्चा गलती करेगा तो उसको थप्पड़ भी लगा देने हैं। इसका मतलब ये न्याय नहीं है। खुदा का जन जो है एक जैसा ही सब व्यवहार करेगा, फिर ही वो धर्मी कहलाएगा कि उसने धर्म और न्याय किया, कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, उसके लिए सब एक जैसे ही हैं। तो आज हर एक जन ने उस सिंहासन के लिए तैयार होना है। जो बुलाए गए हैं, जो सिंहासन के लिए हैं, तो उनके जीवन में इतनी खराई सच्चाई होनी चाहिए, इतना धार्मिकता उनके जीवन में और इतना खरा न्याय उनके जीवन से निकलना चाहिए कि कोई भी ये ना कहे कि इन्होंने
बेइंसाफ़ी की है या पक्षपात किया है या उसकी साइड ली है और मेरे को जानबूझकर दोषी बनाया है, कभी भी ऐसा ज़िंदगी में होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम उस तख्त के लिए बुलाए गए हैं, तख्त के लिए तैयार होना है, तो फिर हम सबके लिए प्यार निकलना चाहिए, दया निकलनी चाहिए, एक जैसा इंसाफ निकलना चाहिए। तो आज हम सब खुदा के लिए, उस सिंहासन के लिए तैयार हों, तो फिर अपने जीवन में धर्म और न्याय को स्थान दें। दाऊद की तरह नहीं कि उसने वो गुनाह किया, उसने वो गलती की कि दूसरे के लिए मृत्यु दंड मांगा और अपने लिए कि मेरे से क्या हो गई है, भूल हो गई है, मेरे से गुनाह हो गया है। तो आज आप भी अपने जीवन के ऊपर ये गौर करें कि कहीं आप भी ऐसा जीवन व्यतीत तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर अब ज़रूरत है कि आप पूरी सच्चाई और खराई में आ जाएं, ताकि आपके कामों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा धार्मिकता और न्याय नजर आए। आंखें बंद करेंगे, दुआ के आप।